Okay, now moving ahead, now next to the thermite welding is the resistance welding. Okay, guys. तो क्या होता है resistance welding? It is simple. It works on the principle of the resistance. ठीक है, एक second. Let me select a tool here. Okay, pencil. Okay, हो गया. तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है कि जो वायर है उसकी उसमें से करंट फ्लो होती है और करंट उस वायर की होती है अपनी रेजिस्टेंस एंड बाय द टाइम व्हेन द करंट फ्लोज इन इट तो उसमें क्या होता है देन द हीट इज जनरेटेड एंड वी आल्सो नो दैट हीट इज एक्चुअली इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वायर आर इज द it is the temperature, it is the temperature and r is the resistance, t is the temperature, r is the resistance and I is the current. ठीक है एंड हम कह सकते हैं कि heat is directly proportional to the square of the temperature and heat is also directly proportional to the temperature, heat is directly proportional to the square of the current, heat is directly proportional to the resistance. Okay, तो अगर हम थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं कि रिकैप्चुलेट थोड़ा सा आर्क वेल्डिंग के बाद में क्या डेवलप होता है आर्क जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है. वी आल्सो सॉ दी इन केस ऑफ दी केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन होती है. ठीक है फिर केमिकल रिएक्शन के बाद जो है हीट जनरेट होती है. हियर यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि करंट फ्लो होती है वर्क पीस में जिसकी उसकी जो रेजिस्टेंस है वहां पे हीट जनरेट होती है. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो दो वर्क पीसेस हमने ज्वाइन करने हैं जिनके बीच में हमने वेल्ड मटेरियल वेल्डिंग करनी है. ठीक है हम लोग क्या करते हैं एक वर्क पीस को एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं दूसरे को दूसरे के साथ एंड व्हेन वी कनेक्ट देम ईच अदर देन दिस सरफेस यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड एंड वो एट दैट पॉइंट जो है रेजिस्टेंस की वजह से वो सरफेस जो है वो मेल्ट डाउन होती है या डिफॉर्म होती है या ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड दे इन द प्लास्टिक रेंज एंड दे कनेक्ट विद ईच अदर. ठीक है ओके अब यहाँ पे देयर कंट्रोल्ड लो प्रेशर इज आल्सो अप्लाइड. हम लोग यहाँ पे कंट्रोल लो प्रेशर भी इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आ गया ना प्रेशर का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट की वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होती है और रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है और ये भी देखना है कि इट्स वेरी एफिशिएंट एंड पोल्यूशन फ्री वेल्डिंग. ठीक है इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई कुछ पोल्यूशन वगैरह नहीं जनरेट होता है बट इट्स एप्लीकेशन इज लिमिटेड टू द हाई इक्विपमेंट कॉस्ट यानी कि वहां पे हम लोग इसमें यूज करते हैं जहां पे इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है एंड विद द एंड लिमिटेड मटेरियल थिकनेस यानी कि ज्यादा थिक मटेरियल पे भी हम लोग नहीं कर सकते. एज फार एज इट्स टाइप्स आर कंसर्न्ड इफ वी सी इट्स टाइप्स. ठीक है there are the three types of the resistance welding. One is called as a spot welding, another is called as seam welding, and the third one is the projection welding. तो एक एक करके देख लेते हैं. If we see the spot welding, spot welding में हम देखते हैं हम लोग ये resistance welding ही है but we do here the we want to do the welding at a particular spot. तो हम लोग क्या करते हैं मान लीजिए there are the two work pieces. ठीक है जो कि हमने यहाँ पे एक overlapped कंडीशन में रखे हैं. ठीक है now we want to weld here at this point of time. ठीक है अब at this place. ठीक हम लोग क्या करते हैं we apply we connect them with to their respective electrodes. ठीक है ये electrode 1 है ये electrode 2 है. ठीक है guys तो यहाँ पे ये electrode है. ओके और जब यहाँ से जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चलती है और विद द हेल्प ऑफ दी जिस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट होंगे उसी के सीध में यू विल सी स्पॉट एंड where they where the heat is generated and the materials of the both the work pieces gets melted and they get connected. ठीक है and that welded point is called as nugget. ठीक है guys nugget. और हम लोग देखते हैं कि इट्स सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये इसकी सबसे इसमें हम लोग क्या करते हैं वी यूज ए कॉपर इलेक्ट्रोड ये भी याद रखना है और ब्रॉट इन कांटेक्ट हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं विद द वर्क पीसेस. ठीक है
and the current starts flowing through it and the workpiece metals अगर हम देखेंगे some जो workpiece का material जो है वो ऑफर करता है कुछ रेजिस्टेंस जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है, ठीक है, और उस स्पॉट पे होती है वेल्डिंग। अब इसमें क्या डिसएडवांटेजेस, ऑब्वियसली दिस स्पॉट द वेल्डिंग विल ऑकर एट अ पर्टिकुलर स्पॉट, इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस, ठीक है, सो इट विल बी द लीक प्रूफ, it will not be the leak proof and the joint cannot be the format as a leak proof joint, ठीक है। so जहां पे भी हमने leak proof joint बनाना है, so we are not going to use this spot welding, okay guys, now moving ahead, next to the spot welding is a seam welding, ठीक है। तो दिस इज सेम, बट यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड रखते हैं इन द रोलर फॉर्म में, ठीक है, एंड वी सी द कंटिन्यूअसली जो इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीक, एक ही लाइन में हम लोग देखते हैं जो स्पॉट्स है ना वो कंटिन्यूअसली ये ड्रा करता है, ठीक है, इट्स हम लोग कह सकते हैं इट्स अ सबसेट ऑफ द स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है। इसमें न्यूगेट जो बनता है, एज आई सेड व्हाट द न्यूगेट इज द स्पॉट where the resistance is generated and the weld is developed because of that resistance, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइन न्यूगेट, वो स्पॉट न्यूगेट था, ये लाइन न्यूगेट है, ठीक है, ओके, and the continuous current is provided and they apply we also apply the pressure as well. Now the third one is the projection welding. What is the projection welding? इसमें हम लोग क्या करते हैं कि we use which is use it when we have to weld only at the projections of the workpiece. We don't want weld at मतलब यानी किसी एक जगह पे नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह पे ही सिर्फ करना चाहते हैं वेल्ड, ठीक है, सो ओनली दैट पॉइंट, मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है वेल्ड और मुझे करना है यहाँ पे वेल्ड, ठीक है, तो सिर्फ वहां पे प्रोजेक्शंस डेवलप करते हैं, उसको जो है एक्सटर्नल थोड़ा सा बाहर तक रखते हैं एंड देन we put the two work pieces we put the two work pieces in contact only at the specific spots called projection, मतलब उनके जो है एक्सटर्नल काइंड ऑफ दी प्रोजेक्शंस होते हैं, थोड़ा एक्सटर्नल कुछ पार्ट होता है जो कि बाहर होता है, ठीक है, जहां पे भी सिर्फ ये दोनों वर्क पीसेस इन कांटेक्ट होंगे, अदर जगहों पे बाकी जगहों पे ये कांटेक्ट में नहीं होंगे, ठीक है, और जब हम लोग इसमें जो है रेजिस्टेंस व्हेन वी कनेक्ट देम विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड्स व्हाट विल हैपन ओनली दोज एट दोज प्रोजेक्शन स्पॉट्स, वहीं पे सिर्फ हीट रेजिस्टेंस डेवलप होगी और सिर्फ वहीं पे जो है हीट जनरेट होगी और वहीं पे वेल्डिंग होगी। एज फार एज वर्क एंड प्रोसीजर इज कंसर्न ये सारा सेम ही, ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि इन प्रोजेक्शन वेल्डिंग व्हाट हैपेंस ओनली एट द प्री डिटरमाइंड स्पॉट्स, ये हम पहले ही देखते हैं एज डिजायर जो कि हमें चाहिए, वन इज द वेल्ड current generates a sufficient resistance that point of contact the projection collapse, अब ये भी है कि उसके बाद जो है जो इसके एक्सटर्नल अपेंडेज उस स्पॉट पे वर्क पीस का वो मटेरियल कोलैप्स होता है और जो है सिर्फ स्पॉट जो वेल्ड पॉट है वो रहता है इन दो के दरमियान, ठीक है। Solid projections are often used when the welding fastens to parts and embossment are often joining. This is the same thing what I told you. Now the another is the flash butt welding, ठीक है, ये भी एक आर्क, ये मान लीजिए एक इसकी चौथी टाइप है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाई पल्सड करंट ऑफ द रेंज ऑफ द वेरी हाई करंट जो है हम लोग पास करते हैं थ्रू द वर्क पीस में। इसमें क्या होता है कि आई विल टेल यू व्हाट इज अ फ्लैश बट, व्हाट इज अ फ्लैश बट, ये मान लीजिए एक हेड टू हेड हमने दो वर्क पीसेस को कनेक्ट करना है एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड एंड दे आर कनेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, अब दोनों है एक इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड दूसरा दूसरे के साथ, नाउ दिस इज द कांटेक्ट सरफेस ऑफ द टू और यहाँ पे ही हीट जनरेशन होगी, अब इतनी हीट जनरेशन होगी एज आई सेड अ वेरी हाई इंटेंसिटी जो है करंट की जो है वो पास की जाती है, उस समय क्या होता है कि जो जो कांटेक्ट सरफेस है वो बल्ज होता है, यानी कि वो इतना फूलता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर और ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है और ये विद द हेल्प ऑफ प्रेशर भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत ये जो है
जब ये हीट अप हो जाता है ये स्वेलो हो जाता है, ये थोड़ा बहुत इसकी बल्जिंग होती है। एंड देन वी लेफ्ट इट एज इट इज। जब ये कूल डाउन होता है तो हमें जो है एक कनेक्टेड पार्ट मिलता है, एंड जो बल्ज्ड पार्ट है उसकी हम करते हैं मैशिंग। ओके, नाउ so as far as the liquid state welding is concerned, हमने वो सारा किया। We did the tungsten inert gas welding, we did the जो क्या we actually did the arc welding, we also did the resistance welding, we also did the oxyacetylene welding, we also did the thermite welding. So हमने these were all the, we also did the metal inert gas welding, ठीक है, they were all the actually the liquid state welding, ठीक है। Now moving ahead, now the next type of the welding is concerned is it is a solid state welding, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में हम लोग नहीं देखते हैं कि वी डू नॉट नीड एनी पार्ट, मतलब कुछ भी इसमें जो है लिक्विड स्टेट में नहीं है, चला जाता है, ठीक है। हाँ? तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग्स, ठीक है। इट इंक्लूड्स द फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रिक्शन वेल्डिंग, देन नेक्स्ट इज द एक्सप्लोसिव, देन अनदर इज द अल्ट्रासोनिक, देन डिफ्यूज एंड देन द फोर्ज्ड। ये मैंने इससे पहले भी मेंशन किया, नाउ वी विल सी देम वन बाय वन। So as far as the friction welding is concerned, इसमें हम क्या देखते हैं, heat is generated by the friction, simple, at the interface जहां पे भी मान लीजिए हमने क्या करना है, हीट जनरेट करनी है, वो हम करते हैं by the application of the friction। हम लोग क्या करते हैं, एक वर्क पीस को होल्ड करते हैं, ठीक है, जो कि रोटेट नहीं करता है, we keep it fixed, ठीक है, and that is a non rotating, and another जो है we keep the another work piece rotating, and we कीप द, हम लोग क्या करते हैं, जो रोटेटिंग वाला वर्क पीस है इसको नजदीक लेके जाते हैं जो स्टैटिक वर्क पीस के दरमियान, इनके दरमियान एक सरफेस की जो है फ्रिक्शन जनरेट होती है, एंड देन heat is generated, after some time we will see that both the work pieces are fused together। तो हम लोग क्या देखते हैं, फ्रिक्शन इज अप्लाइड until a plastic deforming temperature is achieved, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं, आफ्टर दिस हीटिंग फेज ए यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड प्रेशर, हम लोग इसमें प्रेशर का भी इस्तेमाल करते हैं, अंटिल बोथ द मेटल पीसेस मेक ए परमानेंट जॉइंट। अब इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस है, वी यूज इट इन द ड्रिल बिट वेल्डिंग, वेल्डिंग ड्रिल बिट वेल्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा है कि एक्सल एंड हब जो है, हब वेल्डिंग वहां पे भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक हब होता है, ठीक है, वी कनेक्ट इट विद एक्सल, हम लोग हब को स्टैटिक वे में रखते हैं, और जो एक्सल है उसको रोटेट कराते हैं, एंड कीप इट इन कांटेक्ट विद दिस, जब हीट जनरेट होती है ये इसके साथ खुद ही चिपक जाता है। Now next, this is the simple mechanism of the friction welding, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। Now next to the friction welding is the explosive welding। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए ये हम यूज करते हैं, मान लीजिए जब हमने शीट्स को फिक्स करना है, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ द शीट्स है, वी हैव टू कनेक्ट द वन लेयर ऑफ शीट विद अनदर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू क्या होता है इसमें, वी एक्चुअली कीप दी, ये एक शीट है, ये एक शीट है जो कि हम कनेक्ट करते हैं, और इसको दूसरे के साथ क्लैडिंग में मान लो कि लाइक दैट, तो जो ऊपर वाला शीट है जो कि हमने इस पे चिपकाना है, वी कॉल दैट एज अ फ्लेयर प्लेट, ठीक है, और जो नीचे वाला शीट है उसको हम कहते हैं बेस शीट, ठीक। हम लोग क्या करते हैं इसमें, वी कीप द एक्सप्लोसिव्स ऑन इट सरफेस, ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली कीप द एक्सप्लोसिव थ्रूआउट द सरफेस। हम लोग क्या देखते हैं कि व्हेन द एक्सप्लोजन हैपेंस एट दिस पॉइंट, हीट जनरेट, और ये जो अपर वाला प्लेट है ये नीचे उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है, और एंड द एक्सप्लोजन कंटिन्यूअसली अहेड, जितना ये आगे जाएगा, ठीक है, जितना एक्सप्लोजन आगे की ओर जाएगा उतना जो है ये इसके साथ चिपकता जाएगा, ठीक है। एज फार एज दिस इज कंसर्न, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये बफर प्लेट और द फ्लेयर प्लेट, वी आल्सो कीप द बफर प्लेट और द फ्लेयर प्लेट, यू जस्ट एट फ्लेयर प्लेट के ऊपर जो है एक और लेयर होती है बफर प्लेट, ठीक है, जो कि होता है किसका, बफर आरडीएक्स या एक्सप्लोसिव मटेरियल का, ठीक है। And as far as this distance is concerned, is called a stand off distance. It is used to provide the proper momentum. ये इसलिए रखी जाती है ताकि एक proper moment और हमें लगे कि ये इसके साथ चिपक रहा है, ठीक है। तो as far as the explosive welding is concerned, ये भी एक solid state welding process ही है, इसमें हम controlled explosions करते हैं, ठीक है, और
जनरेशन ऑफ ए हाई इंटेंसिटी ऑफ ए हीट, ठीक, उसकी वजह से होती है हीट जब जनरेट होती है जो कि हाई इंटेंसिटी में, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन होती है वर्क पीस पे, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इज इक्वल टू सम, वी सी दैट कि थोड़ा सा जो हीट जनरेशन है वो ओके वो यूज होती है इसमें, एंड दैट प्रोवाइड्स इट द डिफॉर्मेशन एंड इट कंटिन्यूअसली एंड द टू शीट्स आर फिक्स्ड टू ईच अदर, ठीक है। और द डिफॉर्मेशन ऑफ द वर्क पीस जो है रिजल्ट्स इन द मेटलर्जिकल बॉन्डिंग, उसकी वजह से जो है दो आपस में बॉन्ड डेवलप करते हैं, दैट्स इट, सिंपल। क्लाइडिंग ऑफ द टू, एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, जहां पे हमने टू शीट्स की क्लाइडिंग करनी है, दैट इज व्हाट आई मेंशन। तो सिंपल है। इन केस ऑफ द एक्सप्लोसिव वेल्डिंग वी सी कि हम लोग एक एक्सप्लोसिव मटेरियल रखते हैं ऑन इट्स अपर सरफेस, दैट्स कॉल्ड एज अ बफर प्लेट, के नीचे फ्लेयर और उसके नीचे फ्लेयर प्लेट के नीचे होता है बेस प्लेट, ठीक है गाइस। तो एंड देन वी हीट इट अप, जब हम इसको जब एक्सप्लोजन को जो है हीट देते हैं, देन इट कंटिन्यूअसली जनरेटेड द हीट, एंड जिसकी वजह से जो है जो डिफॉर्मेशन होती है गाइस, यहाँ पे मोल्टन स्टेट नहीं एक्वायर होती है, बट क्या होता है कि जो फ्लेयर है वो थोड़ा बहुत उसमें डिफॉर्मेशन होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, एंड वो चिपक जाता है टू द बेस प्लेट, और इस वजह से हमें मिलती है क्लाइडिंग। नाउ नेक्स्ट टू इट इज द अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये भी एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इट इज यूज्ड इन द शीट्स with the thickness of less than 1 mm, ये आपको याद रखना है। when we have a file or a sheet less than 1 mm and we have to connect the two, then we can use the ultrasonic। इसमें इसमें हमारे पास क्या होता है, we actually have an vibrator and on an anvil, हमारे पास ये एक एनविल है, इट्स अ सरफेस जहां पे हम लोग जिसके ऊपर हम लोग वर्क पीस रखते हैं, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे दो दो वर्क पीसेस हैं जो कि वेरी थिन है, लेस देन 1 mm के, एंड उस पे एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। व्हेन इट डज, देन हमने जो है उसमें उसकी वजह से अगेन द हीट जनरेट होती है हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल मोशन की वजह से, एंड देन that converting the high frequency into the electrical energy, high frequency electric energy, it is accomplished by converting the high frequency electric energy। तो हमें एक्चुअली अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस कैसे मिलते हैं, ये हमें मिलता है ऑब्वियसली बाय दी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसी देनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल वाइब्रेशंस भी जनरेट होते हैं। that mechanical motion along with the applied forces create a फ्रिक्शनल हीट, इसकी वजह से ऑब्वियसली अगेन यहाँ पे ये मान लीजिए इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ द फ्रिक्शन वेल्डिंग, ठीक है। अब ये है कि अल्ट्रासोनिक रेंज में यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जनरेट होती है, अंडर दैट कंडीशन जब फ्रिक्शन जनरेट होती है और फिर जाके जो हीट जो जनरेट हो गई, देन फिर वो उस एरिया में वो वेल्डिंग करती है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये फास्ट वेल्डिंग प्रोसेस है, इसमें क्विक ड्राइंग टाइम है, पीसेस डू नॉट रिमेन फॉर द लॉन्ग टाइम इन द फ्रिक्चर टू ड्राई, ठीक है, हमने नहीं रखने हैं पीसेस को ऐसे काफी लंबे समय तक खुश करने के लिए, इसमें ये अर्ली ऑटोमेटेड है, या सॉरी इजीली ऑटोमेटिक है, ठीक है, इजीली ऑटोमेटिक, ठीक है। इट प्रोड्यूस ए नील एंड इट प्रोड्यूस अ क्लीन एंड प्रिसाइज जॉइंट, हमें प्रिसाइज जॉइंट ही मिलता है गाइस। अनदर जो हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज अ फोर्ज वेल्डिंग। क्या करना है फोर्ज वेल्डिंग, सिंपल केस में मान लीजिए हमारे पास ये एक पाइप है, ठीक है, हम लोग इसको इसको ऐसे दूसरे पाइप के साथ जोड़ना है, या एक एंगल आयरन है इसको दूसरे एंगल आयरन के साथ जोड़ना है, ठीक है, वन ऑन वन, कुछ भी नहीं हम करते, हम इस स्पॉट को हीट अप करते हैं टू टू द टेम्परेचर वायर वी सी कि इसकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चाहिए हमें क्योंकि हमने इसकी फोर्जिंग करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन इट गेट्स हीटेड अप, क्योंकि अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, रेडी टू डिफॉर्म, ठीक है, रेडी टू अंडरगो द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फिर हम इसमें जो है एक्सटर्नल जो है फोर्सेस अप्लाई करते हैं, और ऑन एन एनविल जब वो थोड़ा सा डिफॉर्म कर और ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, देन दिस काइंड ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड एज अ फोर्ज वेल्डिंग, सिंपल। इसमें कुछ भी लिक्विड स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओनली वी नीड टू हीट अप इट अंडर टू
to that temperature where we can feel that the workpiece will undergo the plastic deformation. Okay, both the workpiece are heated first, ठीक है, and then forged on the anvil, and this results in welding. Simple case है. Now another is called as a diffusion welding. अब डिफ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये दो वर्क पीसेस हैं, ठीक है, ऑन द एनवेल, ठीक है गाइस, और इसको अंडर हम रखते हैं एक हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एक हाई प्रेशर जो इसको एक एनवायरनमेंट देते हैं, ठीक है। अब इसकी इस हाई प्रेशर की वजह से दोनों में जो है बॉन्डिंग डेवलप होती है। वो कैसे होती है, हाई प्रेशर जो एटमॉस्फेयर है, हाई प्रेशर वहां पे वो हीटेड जो गैसेस होंगे, that catalyzes, that enhances the bonding between the surfaces, एंड मान लीजिए जो इसमें जो गैसेस होंगे, हाई टेम्परेचर गैसेस, हाई प्रेशर गैसेस, वो पेनिट्रेट करेंगे थ्रू दिस सरफेस, एंड हीट जो है वो उस रीजन में जो है बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करेंगे, एंड सच काइंड ऑफ वेल्डिंग इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन वेल्डिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट इट इज द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग. इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग क्या है, इट इज एन अगेन ये भी एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग ही है. इसमें हम क्या देखते हैं कि हीट जो जनरेट होती है ड्यू टू द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने डायरेक्ट स्ट्रेट पोलैरिटी में देखा, ठीक है, when the electrons move because they have the kinetic energy and when they collide the heat is generated. यहाँ पे भी वही सिंपल मैकेनिज्म है. हम लोग क्या देखते हैं कि एक कैथोड है और एक एनोड है. एनोड हमारा वर्क पीस होता है, एंड वी अलाउ, हम लोग इसको एक beam of electrons हम लोग generate करते हैं from the cathode. When the beam of electron is generated, यहाँ पे आग का concept नहीं है, ठीक है, here we produce the beam of electrons, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं actually, how we are able to produce that beam of electrons, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें actually vacuum generate करते हैं. Vacuum is must between the cathode and the workpiece, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो वो वैक्यूम में चले जाएं, वैक्यूम में पास हो जाए, ताकि मिनिमम एनर्जी वेस्टेज हो ऑन द वे, ठीक है. अब ये है कि वो कैसे ये जल्दी ड्रैग हो जाएंगे. व्हेन वी हैव अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वी मेंटेन अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, दैट एनहांसेस द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द टू. अब इसके क्या एप्लीकेशंस है, एज फार एज द एप्लीकेशंस कंसीडर, इट इज यूज्ड इन द हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स. अब ये भी याद रखना है आपको, जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, ठीक है, इसको हम लोग वहां पे यूज करते हैं कि जहां पे वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलरली इफ वी सी दी कोबाल्ट एंड द निकल, और जहां पे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बहुत हाई हो, जहां पे हमने वेल्डिंग स्पीड हमने ज्यादा चाहिए, ठीक है, और हीट इफेक्टेड जोन ये भी है कि इसका जो हीट इफेक्टेड जोन है दैट इज लेस. व्हाट इज दैट हीट इफेक्टेड जोन? हीट इफेक्टेड जोन है कि किस एरिया तक जो है हीट जो है स्प्रेड होती है, दैट्स कॉल्ड एज हीट इफेक्ट जोन, ठीक है. मान लीजिए जब वेल्डिंग एरिया होता है जहां वहां पे एक्चुअली हमने हीट चाहिए, वी हैव टू मेल्ट दैट वेरी रीजन. अगर हीट इफेक्टेड जोन ज्यादा हो तो मतलब यानी कि हीट जो है दाएं बाएं काफी जो है डिफ्यूज हो रही, ठीक है, जबकि अगर वो एक ही जगह पे है ऑब्वियसली उससे जो है हीट लॉसेस कम होंगे. Now here is here are a few questions I have mentioned. These are very simple. Which of the following processes are actually they contain use the non-consumable electrode? Simple guys. टंगस्टन इनर्ट गैस में तो नहीं हम यूज करते, और सबमर्ज्ड में भी हम लोग यूज नहीं करते. इसमें आर्क सबमर्ज्ड होते हैं, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल फिलर मटेरियल यूज करते हैं. सो वेयर वी आर नॉट गोइंग टू यूज ए sorry sorry, where we use a non-consumable, we use the non-consumable, it's not consumable, where we use a consumable, that is this, ठीक है, सबमर्ज में हम लोग करते हैं यूज, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आई वुड लाइक टू करेक्ट माई सेल्फ. फर्स्ट इज दैट नॉन कंज्यूमेबल हम लोग टंगस्टन की है, सबमर्ज्ड में हम लोग करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, ठीक है, उसमें हम लोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, दैट इट्स अप टू अस, सो बट वी कैन यूज इट सबमर्ज्ड में, एंड मेटल में तो हम लोग करते हैं कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड. ओके, MIG यूजेस, एक तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है, और दूसरा हम लोग उसमें क्योंकि हमने कंज्यूमेबल यूज करना है तो हम लोग हमने हीट चाहिए मेटल पे, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोड पे, इट मींस दैट वी नीडेड रिवर्स पोलैरिटी,
तो डीसी पावर सप्लाई भी हम लोग यूज करते हैं बट विद द रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। नॉन कंज्यूमेबल तो नहीं और एसी सप्लाई भी नहीं, ठीक है। we actually use a consumable electrode DC power supply. अगर रिवर्स पोलैरिटी भी होता we would have mentioned that as well. So B part इसका आंसर आएगा। In case of oxyacetylene gas welding जो कि हमने पढ़ी, for the complete combustion the volume of the oxygen required per unit acetylene is, अब बताओ एक मोल को कितने मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज द डाई 5/2 हमने पढ़ा था, दैट वाज द 2.5। एक मोल एस्टाइलिन के लिए एक्चुअली हमें चाहिए डाई मोल ऑक्सीजन, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं आंसर एडीडी, ठीक है। नाउ a special type of the welding that we have, it's very much important, ठीक है। very now it's we're about to complete finish it, ठीक है। welding defects spec, okay, ठीक है। it will take just 5 to 10 minutes to finish this all। हमारा जो वेल्डिंग टॉपिक है वो कंप्लीट हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द सोल्डरिंग एंड द ब्रेजिंग, ठीक है। अब ये भी देखते हैं, दिस इज नाइदर दिस इज बोथ सॉलिड एज वेल एज द लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। हम लोग कह सकते हैं द सोल्डरिंग एंड द ब्रेजिंग जो है ये एक्चुअली सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है। इसमें हम लोग देखते हैं कि पार्शियली लिक्विड स्टेट भी होती है और मोस्टली सॉलिड भी होता है। अगर हम देखते हैं व्हाट इज नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सोल्डरिंग एंड द ब्रेजिंग। सोल्डरिंग हम यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जहाँ पे भी वहां पे हम लोग सोल्डरिंग यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा व्हेन वी गो टू द मैकेनिक, ठीक है, उनको क्या करना है कि किसी पैनल बोर्ड पे कोई कनेक्शन जोड़ना है, देन वी सीधे वो यूज करता है जो सोल्डरिंग करता है। इट इज यूज्ड टू जॉइंट द वायर टू द पैनल। अगर कहीं पे भी किसी बोर्ड पे किसी वायर पे को अटैच करना है किसी बोर्ड के साथ, ठीक है, तो वहां पे आप लोग देख रहे हो सिंपल वे में जो मैकेनिक यूज करता है दैट्स कॉल्ड एज सोल्डरिंग, ठीक है। ओके ओके हियर मेक अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग जॉइंट, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिकली स्ट्रॉन्ग जॉइंट होना चाहिए विच शुड विथस्टैंड विद एनी इलेक्ट्रिकल कनेक्ट। पूछो देखो यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने इससे पहले बोला कि वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट कि इट द वेल्ड जो है दैट शुड विथस्टैंड द एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, ठीक है। और ये भी हम कहते हैं कि जो वेल्ड मटेरियल है जो कि दो वर्क पीसेस को ज्वाइन करता है दैट शुड हैव द स्ट्रेंथ इक्वल टू और द मोर देन दैट द वर्क पीस, ओनली देन वी कैन से दैट इट विल बी सस्टेन द एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, ठीक है गाइस। नाउ अदरवाइज तो ये सेल्फ वेट से ही डिफॉर्म होगा या सेल्फ वेट से ही डिस्ट्रॉय होगा। बट एज फार एज द सोल्डरिंग इज कंसर्न, उसमें जो सोल्डरिंग मटेरियल फिलर मटेरियल है वो हम not only it should withstand the external stresses, it should also withstand the electrical conditions as well। मान लीजिए अगर मैंने सोल्डरिंग की, अब मैंने इसके वहां से मैंने एक सर्किट से करंट पास की, नाउ दैट सोल्डरिंग पॉइंट शुड विथस्टैंड दैट करंट, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए व्हेन द करंट विल फ्लो देन द हीट विल जनरेट, उसकी रेजिस्टेंस ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जब वो हीट हो जाएगा और वो फिर से मेल्ट होके एंड देन फिर तो हमें फायदा ही नहीं होगा। यानी कि इट शुड बी आल्सो इट शुड विथस्टैंड विद द इलेक्ट्रिकल कंडीशंस एज वेल। और जो सोल्डरिंग में जो मटेरियल है वो एक्चुअली करता है वो विथस्टैंड दोनों चीजें, ठीक है। एज फार एज द ब्रेजिंग इज कंसर्न, ये हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू जॉइन द डिसिमिलर metals in the automobile and the aircraft industries। यानी कि ये आप it has a very important function। ब्रेजिंग हम लोग ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ओके गाइस, so now we have to see that, now let us see के well soldering में कुछ और points, ठीक है। if you see here first of all look at this portion, ये सारा पोर्शन इस पे लुक करते हैं। सोल्डरिंग जो है यूज सोल्डरिंग, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, वो यूज एलॉय ऑफ द टिन एंड लेड, इसमें हम ये दो यूज करते हैं एज अ फिलर मटेरियल, ठीक है।
लेड और टिन को का इस्तेमाल करें. We may get an objective on this point. What are the metals that we used as a filler material in the case of the soldering? तो आपने याद रखना है we use actually the tin and lead का जो alloy होगा वो हम यूज करते हैं for the soldering. ठीक है. और सोल्डरिंग जो है उसका जो टेम्परेचर रहता है दैट इज ऑलवेज लेस देन 427 डिग्री सेंटीग्रेड. एज फार एज ब्रेजिंग इज कंसर्न दैट हैपेंस एट द टेम्परेचर मोर देन द 427 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. And it is used it is highly used in the electrical conductor. It has a अब ये भी है जो सोल्डर है सोल्डर दिस इज कॉल्ड एज अ सोल्डर हियर this alloy the solder जो है that is the alloy of the tin and lead. It has a high electrical conductance. ठीक है. But has a low melting point. ये भी आपने याद रखना है. And the soldering iron is used to heat up the filler material which melts the solder over the joint. ठीक है. अब यही पॉइंट है. अब यह है कि soldering iron tip is used to place the solder over the joint as the joint is solidifies. अब इसमें क्या है कि देखो इसमें एक आयरन रॉड होती है उसके एक टिप होती है. व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द वर्कपीस. अब यहाँ पे एक वर्कपीस है ये इलेक्ट्रोड मान लीजिए ये आयरन रॉड का होता है. ठीक है. अब व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द वर्कपीस ये उस वर्कपीस उस स्पॉट पे हीट अप होता है या वो ऑलरेडी जो है हीटेड अप होता है. ठीक है. क्योंकि वो मैकेनिक यूज करता है. व्हेन वी पुट द सोल्डर वायर व्हेन वी पुट द सोल्डर वायर नियर टू दिस आयरन टिप. ठीक है. तो वो आयरन रॉड जो है ड्यू टू हीट उस सोल्डर को मेल्ट करता है एंड देन दैट इज केप्ट ऑन दिस. वो फिर उस पैनल पे बोर्ड पे जो है वो मोल्टन स्टेट में बैठ जाता है एंड वो फ्रीक्वेंटली फिर जो है सॉलिडिफाई भी हो जाता है. दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग गुड जॉइंट बिटवीन दी. ठीक है. बिटवीन द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लाइक द कैपेसिटर में भी रेजिस्टर में भी या पैनल. और इन कैपेसिटर रेजिस्टर को ये कनेक्ट करता है पैनल के साथ. अब ये भी है सोल्डर इज अ मैकेनिकल कनेक्शन. ठीक है. its main function is to provide a good electrical connection. सिंपल. तो मतलब है कि ये सिंपल जो है सोल्डरिंग हम यूज करते हैं इन केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. अब यहाँ पे जो है फ्लक्स मटेरियल भी यूज होता है. इट इंक्लूड्स हाँ हम लोग सोल्डरिंग में फ्लक्स मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. इफ वी डू यूज द फ्लक्स मटेरियल जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा जो है किसी एक उसको उसके पास एक